ऐसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 12 और मेरे द्वारा कराया गया 7 और बाकी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग बारी बारी से प्रत्येक सेट को अच्छे से पॉज कर करके देख लेंगे और बना लेंगे, और जहाँ दिक्कत होगी कमेंट करेंगे। मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा, जहाँ तक होगा मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से तैयारी करते रहें कंटिन्यू, एक भी सीट न छोड़ें, बार बार देखें, है ना। इससे क्या होगा, आपका जो रिवीजन होगा क्लियर होता रहेगा। क्योंकि सब कोई भाग दौड़ के ज़िंदगी में सब क्लियर नहीं हो पाता है, कभी टाइम मिलता है पढ़ने का, कभी नहीं मिलता है। बट ये मोबाइल का सेट जो है, जो भी रहेगा अपलोड, आप कभी भी देख सकते हैं जब भी टाइम मिला, और इस तरह से तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक शब्द है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि सब भाववाचक होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अमीर गरीब समूह मिठास, है ना। तो इसमें देखिए समूह, इसमें से भाववाचक नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर आंसर देखते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ये क्या है, भाव बता रहा है, किसी का क्या कह रहा है, ये भाव बता रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। इसका आंसर होगा सी, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये क्या हुआ, गलत यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर लो। यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी बता रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, गाय की। अगला क्वेश्चन है, यदि ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी। संधि बताना है कि कौन सी संधि होती है। इसका आंसर होगा बी, यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, जो आया है, जिस में जो आया क्या हो जाता है, क्रमधारय समास हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथ का विलोम शब्द क्या है। इसका आंसर होगा सी, इति। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रवाची नहीं है। सूर्य का प्रवाची नहीं है, इसका आंसर होगा सी, हंस। सूफी काव्य का उद्देश्य है, सूफी काव्य का है उद्देश्य क्या है बताना है। तो इसका आंसर होगा प्रेम निरूपण। अगला क्वेश्चन है, शेष स्मृतियां के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा रघुवीर सिंह, बी, रघुवीर सिंह। चलिए क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। ठीक है, एरर बताना है। तो इसका आंसर होगा 10 का आंसर होगा बी, आर नेसेसरी। 11 का इसमें एरर होगा आई अराइव्ड देन, बी। इसका आंसर 11 का बी आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम, इसका पैसिव फ्रॉम बताना है आपको, इसका पैसिव फ्रॉम क्या होगा। व्हाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको बताना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, वाई वाज द माई प्रपोजल नॉट एग्री टू माई यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, इसका बताना है। ही सेड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इसका आंसर होगा बी, ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो इसमें हो जाएगा ए, मिस्टर मीनाक्षी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड, इसका एंटोनिम बताना है डिसोल्यूशन। ठीक है, तो इसका एंटोनिम होगा बी, स्टेब्लिशमेंट। अगला क्वेश्चन है, साइनोनिम ऑफ द वर्ड, इसका साइनोनिम बताना है प्रोस्पेक्टिव। इसका आंसर होगा पॉसिबल, डी होगा पॉसिबल। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द एडम्स या फ्रेज। ठीक है, ही लुकेड ब्लैंक व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसमिसल। ठीक है, इसका आंसर बताना है, इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, वाज विदाउट एनी इमोशन। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस। ए, रिमेडी फॉर ऑल इल्स। ठीक है, इसका बताना है पेनासिन। इसका आंसर होगा बी, पेनासिन। जल में क्वेश्चन आ गया जीके का, जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। फटाफट बताएंगे दोस्तों, थोड़ा सा टाइम कम लेना, जो हम लोग प्रयास करें। इसका आंसर होगा डी, अवतल लेंस जैसा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा था किसने। इसका आंसर होगा डी, रोमर ने। धातुक लोहा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। धातुक लोहा में कौन सा गलत है, ये बताना है। इसका आंसर होगा बी, यह विद्युत का सर्वोच्चम चालक है, सब सर्वोत्तम चालक नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। इसका आंसर होगा डी, माइका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि
तदनुसार 4 केतलियाँ जिसमें सम मात्रा में जल है एवं बराबर मोटाई की भीमनी धातु से बनी है, तो समान मात्रा की ऊष्मा दी जाती है, तो जिस केतली का जल पहले उबलेगा वह बनी नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा ये पीतल से बनी नहीं होगी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है? इसका आंसर होगा डी, ओजोन। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह खाली स्थान का लवण होगा। तो क्या होगा? ये आंसर क्या होगा? ये सख्त एसिड और कमजोर बेस होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? इसका आंसर होगा ए, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम। निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर होगा ए, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन के उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, निकेल। निम्नलिखित में कौन सा लचीला और कोमल है? इसमें बताना है कि लचीला और कोमल कौन होता है। इसका आंसर होगा बी, तांबा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक खाली स्थान कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थ में अपघटन किया जाता है तो इसमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा डी, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है? ब्रेड या केक फूलता है, ये बताना है। इसका आंसर होगा सी, CO2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा खनिज सबसे गर्म है? इसमें से कौन सा नरम है? इसमें सबसे नरम कौन है? डी, टेल्क। क्या है? डी, टेल्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे बताना है। इसका आंसर होगा ए, ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, इसलिए क्या है? गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, पानी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसका साइज, प्रोटिस्टा किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा जो है किसका है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, यूग्लिना। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज किया था पैलेड या पेलेड। ठीक है। आंसर बी, पैलेड। अगला क्वेश्चन है, TMV की खोज की थी। TMV की खोज की गई थी, तो किस में की गई थी? तंबाकू में। ठीक है। तंबाकू में खोज की गई थी। इसका होता है फुल फॉर्म TMV का, तंबाकू मोसेजिक वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तंबाकू मोसेजिक वायरस जो होता है, इसकी खोज कहाँ किया गया था? तंबाकू यानी बी में किया गया था, बी, तंबाकू में। अंतरिक्ष शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा सी, करेलेला। ठीक है। एक ऐसा चीज़ है जो अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं तो वहाँ इसको जमा दिया जाता है, उगा दिया जाता है, जिसको वो लोग खा करके अपनी भूख मिटाते हैं। इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन मिलता है, कलोरेला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्तम जड़ किसमें पाई जाती है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी में। अस्तम यानी जड़, इसमें मजबूती से जड़ नहीं होता है। यही क्वेश्चन आता है जिसमें अस्तम रहता है, बड़े बड़े पेड़ हो गए जैसे। दीर्घकालीन पोषण तत्व के अंतर्गत आते हैं इनमें से सभी, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। इनमें से सबसे जहरीला गैस कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सा एक मादा सेक्स हार्मोन है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी जो है मादा सेक्स हार्मोन है। ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए क्वेश्चन एक है कि नर, ये तो मादा हो गया, नर सेक्स हार्मोन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? इसका आंसर होगा जॉन साल्क। उभयचर में हृदय कोश की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा बी, 3। शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ए, हीमोग्लोबिन। और इस तरह से दोस्तों आप थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें। ठीक है। और हम आपके साथ मिल करके तैयारी करवा देंगे। चलिए, क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा बी, बायोटिन। अगला क्वेश्चन, चंपारण कृषि कानून की विशेषता थी। देखिए दोस्तों, जो कोई भी बिहार का एग्जाम हो तो चंपारण से क्वेश्चन आना ही आना है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा पक्का, बिहार का कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं। ठीक है।
तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। 3 कठिया की समाप्ति, ठीक है। सरहवेशी में, तुर्कोलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी। रैयत को नील उगाने के दायित्व के मुक्त करना, यानी जो भी वहाँ के लोग थे उसको कहा गया था कि आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी 3 कट्ठे जिसको बोला जाता था, आपको नील उगाना है। और नील उगाने के चलते क्या होता था कि वहाँ की खेती का उर्वरकता शक्ति जो है कम हो जाती थी, अगली बार उसमें कोई फसल होता ही नहीं था, जिससे हर एक साल 3 कट्ठा ज़मीन बर्बाद हो गया। फिर कहता था दूसरी जगह 3 कट्ठा उसमें वो, तो इस तरह से किसान परेशान थे। और नील के जो खेती करते थे, अंग्रेज जो था उस समय उसको अच्छी मूल्य नहीं देता था, अपने मनमानी तरीके से लेके चला जाता था, जो मन किया दे दिया। और इस तरह से बहुत स्थिति खराब हो गई थी। तो वहाँ के चंपारण के जो राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो लेटर लिखे और जाके मिले महात्मा गांधी से और आग्रह किए, तो उन्होंने 1917 में आए। और देखिए एक और क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 1917 में। कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? इसका आंसर होगा डी, जनकधारी प्रसाद को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? इसका आंसर होगा सी, चंपारण आंदोलन। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? इसका आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसको बंद करना पड़ा था क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था, उसमें बहुत सारे थाना को जला दिया गया था, सिपाही, अंग्रेज सिपाही मारे गए थे, जिसके चलते इसको वापस लेना पड़ा महात्मा गांधी को। और आप लोग कमेंट बताएंगे कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और दोस्त आप लाइक भी नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा टीम का हौसला बढ़े। और आप लोग अपने लिए भी एक लाइक दीजिए, थोड़ा सा कंजूसी नहीं कीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे, है ना। तो आंसर होगा डी, दामोदर प्रसाद। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, 18 जुलाई 1923 को। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 का आयोजन कहाँ किया गया? विजय हजारे ट्रॉफी, इसका आंसर होगा ए, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रो कबड्डी लीग, इसका आंसर होगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2019-20 का आयोजन कहाँ किया गया? दिलीप ट्रॉफी 2019-20 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा सी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? यानी जब संविधान बना तो कहीं ना कहीं से लिया गया स्रोत, तो लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से। आंसर होगा डी, ब्रिटेन। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? इसका आंसर होगा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष बुलाते हैं। संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, वायु अधिकारों में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवादों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है? तो इसका आंसर होगा बी, ICAO। एक व्यक्ति, ठीक है, इसका बताना है कि कौन क्या हो सकता है, एक व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा ए, 368। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है? किसको मिलाने का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा बी, संसद को। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है? पंचायती राज व्यवस्था का, तो इसका आंसर होगा डी, गांव, अंचल और जिला। भारत में किस, और आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों कि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है कितने स्तर का है, स्तरीय बताना है कितने स्तर में पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में किस मॉडल के शासन व्यवस्था को अपनाया गया है ना? तो कौन सा अपनाया गया? ए, ब्रिटिश मॉडल। भारतीय संविधान का भाग 2 में किसका उल्लेख है? इसका आंसर होगा ए, नागरिकता। ठीक है। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित किया गया? इसका आंसर होगा डी, 2006। भारतीय सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना मिलता है? आंसर होगा बी, 2 लाख। राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब अपनाया गया? राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब अपनाया गया? इसका आंसर होगा बी, 1945। बजाज ऑटो किस क्षेत्र का उद्योग है? इसका आंसर होगा ए, निजी क्षेत्र। किस शहर को भारत की वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा सी, मुंबई। ठीक है, वाणिज्य के रूप में मुंबई होगा, ठीक है। और आप लोग बताएंगे दिल्ली जो है कैसा, मैंने भारत का कौन सी राजधानी, जैसे मुंबई वाणिज्य होगा, दिल्ली क्या होगा तब। चलिए दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे और धैर्य बनाए रखें, भागेंगे नहीं, मैं पक्का इसको क्लियर कराते चलूँगा, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और
इसको हम लोग मैसेज करेंगे, हम इसको सॉल्व अच्छे से भी कर देंगे। चलिए इसको बनाते कर ए बी तथा सी, एक कार्य को 10 और 15 और 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर, बस कुछ नहीं, आसान है, हलवा की तरह है। बस इसको क्या कीजिए, 3 गो टंगरी बना दीजिए, ठीक है। ये 10 दिन हो गया, ये 15 दिन हो गया, ये 18 दिन हो गया, सबका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अभी 10 से डिवाइड करिए, ये 9 हो जाएगा, और ये 15 6 90, 18 5 90 हो गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर ना, तो कितना टोटल काम कितना है, 90 है। जो एलसीएम आया वही वर्क हो जाता है। और इसका कार्य क्षमता कितना होगा, पहले 9 6, ये कार्य क्षमता होता है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो है कार्य क्षमता है 9 6 15, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको अगर ऐड करते हैं तो 9 6 15 और 5 20 हो गया। अब 20 से डिवाइड करेंगे, बस यही आपका आंसर हो गया। इससे काट दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 9/2, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9/2, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाएगी, 25% की लाभ हो। तो सबसे पहले इसका तो क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, देखिए 25% हानि हो जाती है, इसका मतलब 75% का मान है। तो 75% बराबर कितना है, 450। तो इसीलिए 100% का मान निकाल सकते हैं, 100% का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 15 तियाँ 45 और 15 बचे 75, 5 6 30, यानी 6 हुआ। तो 6 से 100 में गुना करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 600 रुपया क्या हुआ, इसका क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि इस पर हमको कितना का चाहिए, 125 का निकाल देंगे ना, 25%, ये कट गया, 2500 कितना हो जाएगा, 750, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, बी, 750 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा, 25% पहले जो हानि होती थी अब क्या होगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मैथ अपने आप लोग पॉज करके बनाएंगे, थोड़ी सी लंबा हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या करना है कि जैसे ए और बी है, और कह रहा है कि 10 को अधिक है, ठीक है। तो ए प्लस बी हम लिख सकते हैं इतना 110। इसी तरह क्या कर सकते हैं कि 10 को ज़्यादा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 ज़्यादा है इसमें, तो 10 प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि 2b हो जाएगा प्लस 10 उधर जाके माइनस हो जाता है, 100/2 हो जाएगा, यानी 50, यानी किसका मान निकल गया, b का मान क्या हो गया, 50। तो ए का मान क्या होगा, 60 ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है, 60 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कह रहा है कि जो इसका औसत स्कोर है, तो इसका औसत स्कोर में भी बी के छात्रों में 20% अधिक है, ठीक है। तो औसत स्कोर हम निकाल सकते हैं, तो मानते हैं कि औसत स्कोर क्या है, x है, ठीक है। तो क्या होगा, 60x हो जाएगा, बी के छात्रों का औसत स्कोर, बी का छात्रों का कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा, ठीक है। अब 20% अधिक है, तो 20% हम अधिक निकाल सकते हैं, किसका, x का हम 20% अधिक निकालें तो क्या हो जाएगा, इसी कट गया और इसी कट गया, यानी 6x/5 बी का निकल गया, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे दोस्तों, आप बना लेंगे, इसका आंसर होगा डी। दोनों का इक्वल कर देंगे हम, क्या करेंगे, दोनों का जैसे 60x है ना, 60x है और इधर 6x आ रहा है 5, ठीक है। इसको अगर इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए फास्ट कर रहा हूँ, इसको आप प्रयास करेंगे, बन जाएगा, आने से कमेंट करेंगे, मैं फिर से इसको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोसेक ए बराबर √10 तो सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो कोसेक है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, p/h होता है, p/h, ठीक है। तो हम b का मान निकाल सकते हैं दोस्तों, b बराबर क्या होगा, √अंडर क्या हो जाएगा 10 √10 का पावर 2 -1 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर क्या होगा, 10 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो रूट के अंदर 9 हो जाएगा। तो 9 के अंदर क्या से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 3, यानी आपका जो b का मान आ गया 3 आ गया। h का मान कितना है, h का मान 1 और p का मान कितना है, √10 है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि सेक ए का मान निकालना है, तो कोसेक का उल्टा होता है सेक ए, तो कोसेक का जो होता है क्या, b/h होता है ना। अब इसको उलट देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, उलट देंगे, तो हम b का मान 3 निकाल लिए, 3 निकल गया ना। तो इसका क्या हम पलट देंगे तो h/b हो जाएगा सेक का। तो h कितना है, सॉरी h यहाँ √10 हो जाएगा, ठीक है, h, हाँ h √10 होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, √10/3 है ना, √10/3, यानी एच का मान हो गया और क्या हो गया, बी का मान हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति एक भवन को 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वह भवन पर लगे झंडे की चोटी को और पाद के क्रमशः 60 और 45 डिग्री के कोण से बनाती है, झंडे की लंबाई कितनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि ए क्या हुआ, ए के बना दिया, ठीक है।
और एक और यहाँ झंडा है, और इसकी कितनी ऊंचाई है, इसकी लंबाई कितना, 50 मीटर। ठीक है, ये पूरे के मान है 60 डिग्री और इसका मान कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेन पैंतालीस का मान पर बैठाते हैं, हम इसका हाइट निकाल लेते हैं। इतना का हाइट हम पहले निकाल सकते हैं, इतना का उतना का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1045 लिख सकते हैं। तो 1045 और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मानिए ऊपर क्या है, ए है, ई बी आई सी, तो ए बी हम लिख सकते हैं बाई ई, इसका मान कितना है 50 है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो 1045 का मान कितना होता है, 1045 का मान 1 होता है, और ए बी बराबर कितना है 50 है। ठीक है, तो अभी इधर गुना इधर आगे क्या होगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी दोनों का मान क्या आ जाएगा, ई और ई, दोनों का मान क्या हो जाएगा, दोनों का मान ए भी 50 हो गया और ए भी 50 हो गया। अब क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है अब इसका मान निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे हम कि 60 का मान ले लेंगे। ठीक है, 60 का मान लेंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, यहाँ होना चाहिए ए सी बाई 50। ठीक है, 60 का मान कितना होता है √3। इस प्रकार ए सी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ तक हम ले लेते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा कि 50√3। आपका आंसर क्या हो जाएगा 50√3, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, यदि √2 -1 बटा √2 -1 है तो बराबर 1 है, तो कह रहा है ए माइनस बी √2 का, तो ए बी का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि हर का परिमीकरण करते हैं इस स्थिति में, इसको हम करते हैं हर का परिमीकरण। तो क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ऊपर जब हम करेंगे हर का परिमीकरण तो क्या होगा, जैसे हम इसके साथ हम कर देते हैं, इसके साथ इसी पर गुना कर देते हैं, क्या करेंगे √2 -1 करेंगे इसके साथ गुना, तो ये सब ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा ये क्या होगा, √2 माइनस में से 1 गया, यानी 1 में से 1 गया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी ऊपर क्या बन जाएगा आपका √2 -1 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका बस केवल होल स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया। अब क्या होगा, ये क्या हो गया 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, +1 -2ab, 2ab की जगह पर रखना पड़ेगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 प्लस सॉरी 3 -2। ठीक है, और ए बी का मान जब हम रखेंगे ए बी का, तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, तो यहाँ आ गया जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ ए का 3 और बी का 2 और √2 है यहाँ ऑलरेडी, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह यहाँ है, देखिएगा ये फॉर्मूला बेस पे है, तो आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाला निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो क्या करते हैं, हम माइनस वाला ले लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो इसका मान हमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया 29 दिया है, तो -2ab इसका मान। तो अब देखिए, तो ये 3 हो गया ना, 3 9 हो गया। अब इसको हम इधर ले लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 2ab बराबर 29 -9, तो क्या हो जाएगा 2ab बराबर 20 हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा ए 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास वो 525 रुपये बचा लेता है, तो इसका मासिक आय बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 65% खर्च कर लेता है, तो कितना बचा 35% बचा उसके पास, तो 35% ही ना 525 है, तो इसलिए 100% का मान निकाल लेंगे, तो 35/100 आंसर आ जाएगा। तो कटा पीटा कर लेते हैं इसको, तो 5 से तो 35 और 5 1 और 50 25, तो 15 सतह सॉरी थोड़ा सा 525/35। ठीक है, 100 × 100। अब कटाते हैं इसको, 7 से
या 5 5 से कटेगा, 5 सते 35, 5 एक मरते में और 5 25। अब इसको हम इससे कटाएंगे तो 15 सते 75 था, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा 1500। आपका आंसर क्या हो जाएगा बी 1500 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो पासों को उछाला गया, यदि दोनों पासों का अभाज्य गुणनखंड आता है तो उसका क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो जब भी तू क्वेश्चन दो पासा कहते हो दोस्तों, नीचे हमेशा ले लेंगे 36 ले लेंगे, ठीक है। और पासा को जब उछलेगा, ठीक है, तो क्या इसमें क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है 1 2 1 3 1 5 ये ना होगा। फिर क्या हो सकता है 2 1 और 3 1 और 5 1 ये ना, यानी 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे 36/6 इस तरह क्या होगा आपका आंसर 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा ई 1/6। चलिए ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + x का पावर 100 है में विषम पदों की गुणांक का योगफल क्या होगा। तो इसका आंसर निकालते हैं दोस्तों कैसे। देखिए इसको हम 100 कर सकते हैं, है ना। 1 + x/100, ठीक है। और इसका एक फार्मूला होता है x 1x का 100, ठीक है। इस तरह से हम एक फार्मूला से हम इसको बना सकते हैं। बता रहे हैं फिर से लिख दे रहे हैं 1 + x का पावर 100, आइए हम बराबर मान लेते हैं x बराबर 1, ठीक है, माइनस 1 + x का पावर 100, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं x बराबर -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम x माने, यहाँ x के जगह पर 1 माने ना, तो यहाँ हम मान लेंगे तो 1 1 2 का, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ x का पावर -1 लिखे, यहाँ x का पावर हम -1 रखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ 1 माने हैं -1 माने, तो यहाँ x के ऊपर रखेंगे इस मान को, तो हम रख दीजिए क्या होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का पावर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम 2 का पावर 100 माइनस 0 का पावर 100 को हल करते हैं तो क्या होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 में से 1 माइनस होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 99, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, अब जीके का क्वेश्चन आ गया, 2 मिनट 2-3 मिनट और में हो जाएगा। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बी असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त का स्थल कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए पश्चिमी घाट को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका आंसर होगा डी सिक्किम। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बी कपूरथला और पेराम्बूर। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विशालतम ग्रह है, इसका आंसर होगा ए बृहस्पति। 2 बड़े भूसमूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा बी भूसंधि या स्थल डमरू मध्य। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, इसका आंसर होगा डी ग्लेशियर। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर से स्थित है, इसका आंसर होगा मणिपुर। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, इसका आंसर होगा डी रेड क्लिफ। लेकिन आप लोग बताएंगे मैकमोहन रेखा किस देश के साथ है, ठीक है। आप कमेंट देंगे दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन बताएंगे, जिससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलेगा और आप अच्छे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, इसका आंसर होगा ए व्यापार। अष्टांगिक मार्ग संकल्पना अंग है, तो इसका आंसर होगा दिव्या वदता वदान के विषय वस्तु, दिव्या वदान के विषय वस्तु। आंसर क्या होगा दिव्य वदान के विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जुन्नखा था, इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बदशाह या बड़े शाह या महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा ज़ैन उल आबदीन, ज़ैन उल आबदीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची दिया हुआ है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है, थोड़ा छोटा कर दो कि पूरा दिखाई दे, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मिलान करिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो इसका आंसर होगा ए का, बताइएगा ए का क्या होगा, ए कहाँ आएगा, ए का 5 होगा, ठीक है। ए का क्या होगा 5 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हुआ मैंने अधिकार, मैंने पत्र पर अधिकार ले लिया था कि हम बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला होगा 1680 में, ठीक है। 1680 में क्या हुआ शिवाजी का देहांत हो गया। और डी क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा नादिर शाह जो है, डी का हो जाएगा 2 नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम बादशाह कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए शाह आलम द्वितीय।
1815 ईस्वी में निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? इसका आंसर होगा बी, राजा राममोहन राय। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता का विद्रोह के समय ही शहीद हो गया। निम्नलिखित में किस नेता के बाद में फांसी हुई थी? इसका आंसर होगा डी, तात्या टोपे। और सेट समाप्त होता है आज का। और आप लोग इतना प्यार देते हैं इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग बने रहें, और सब लिंक मैं दे दूंगा। बाकी सब जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जितने में सेट बनाए उसको प्रैक्टिस करते रहें। और आगे भी नए नए सेट जो भी होंगे मैं अपने द्वारा डिस्कस करूंगा और आप लोग को हेल्प करूंगा। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, इससे मेरा हौसला बढ़ते रहें और हम लोग मिल करके आगे तैयारी करते हैं। थैंक यू दोस्तों।